बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और इस वक्त मैच जारी है डैलस के स्टेडियम में, ग्रैंड बैरियर स्टेडियम डैलस में। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी टीम जिद्दोजहद में मसरूफ़ है, क्योंकि 160 रन का टारगेट मिला है अमेरिका की टीम को, यूएसए की टीम को, और अब तक उनका सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ है। आज जिस तरह की बैटिंग की पाकिस्तान ने, 26 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी थी और तीनों टॉप के बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद कुछ मज़ाहमत की बाबर आजम ने और शादाब खान ने, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की कुछ पोजीशन बेहतर हुई, लेकिन फिर भी विकेटें धड़ाधड़ गिरती रहीं। आजम खान एक मरतबा फिर नाकाम रहे, इफ्तिखार अहमद भी उनको मौके तो मिल रहे, 65वां T20 खेल लेते, कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, और शाहीन शाह अफरीदी ने अलबत्ता आखिर में आकर रन स्कोर किए। तो 160 रन का टारगेट है इस वक्त अमेरिका के सामने, और उसकी एक विकेट गिरी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जिनसे रोज़ हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, उनकी माहिराना राय लेते हैं। तो आज भी हम खुर्रम मंजूर से बात करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि अगर आप टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा, और खुर्रम मंजूर से या हमसे कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, ये क्या हो गया? एक नातजुर्बाकार टीम, पाकिस्तान की टीम जो एक ज़माने में T20 की रैंकिंग में टॉप की टीम होती थी, टॉप के प्लेयर्स, क्या हो रहा है? जद्दोजहद में मसरूफ़ है, क्या हो गया? सबसे पहले तो अगर टोटल की बात की जाए, मुझे ऐसा लगा पिच इतनी कोई बुरी नहीं, खतरनाक नहीं, जिस तरीके से बैटिंग का डिस्प्ले हुआ है। नए बॉल पे बॉल हल्का सीम हो रहा था, अनप्लेबल नहीं था कि आप इतना, क्योंकि देखें 3-4 मैच, क्योंकि देखें अगर आप देखा जाए 3-4-5 जो मैच हुए हैं उनमें पिचेस का बहुत ज्यादा दिख रहा था डिफरेंस। इनके जहनों में वो चीज थी जिसकी वजह से बैटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, वो दिख रहा था। पिच में ऐसा कोई खास बोल सकते ना कि अनइवन बाउंस था, बॉल ऊपर आ रही थी, नीचे रह रही थी, इवन ब्रेक भी नॉर्मल हो रहा था, मैनेजेबल जिसको कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा पैनिक बटन अर्ली ऑन, स्पेशली 8 से 9 ओवर तक बटन दबा रहा। जब शादाब और बाबर की पार्टनरशिप लगी, जब उन्होंने सिंगल स्ट्राइक रोटेट शुरू करी, जो मैं बोल रहा हूँ पार्टनरशिप, वहां से उन्होंने डॉट बॉल, खासतौर शादाब ने आके जो स्ट्राइक रोटेट शुरू की, वो चाहता, क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं थी, उसने आते ही स्ट्राइक को रोटेट करना शुरू किया, जिसके बाद एक ही ओवर में 2 छक्के लगे और मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है 20 से 25 रन शॉर्ट किए हैं पाकिस्तान की, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हुई है इस पिच को रीड करने में। लेकिन जब आपका टॉप ऑर्डर, आप अंदाजा लगाएं कि रिजवान, उसके बाद फखर जमान, उस्मान खान, फखर जमान, जब तीनों 26 रन पे आउट हो जाए तो टीम तो अंडर प्रेशर हो ही जाती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा इकबाल भाई, रिजवान जो मेरे जहन में था, रिजवान बाबर को ओपनिंग करना चाहिए और बनता भी है। रिजवान और बाबर को कैरी करने का बोला गया, स्टार्ट अच्छा लिया था, आउट हो गया रिजवान, छक्का मारा एक रिजवान ने, मगर उस्मान और फकर, इनको शायद दिया गया टास्क, आपने फुल फ्लैश खेलना है, भले कोई भी आउट हो जाए। ने निकल के मार दिया। मुझे कहीं इंटेंट, देखें इंटेंट ना बता देता है कि आप बेसिकली क्या सोच के आए हो या कोई चीज जहन में लेके आए हो, तो वो पता चल रहा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है। तो मुझे ऐसा लगा फकर जमान को, उस्मान को, इनको दिया गया है कि आपने फुल फ्लैश खेलना है, इवन हर ओवर में एक एटलीस्ट बाउंड्री का चांस लेना है। उसमें 2 चीज होती है, या तो कनेक्ट होती है या फिर आप आउट भी होते हो। बाबर लंबा खेला शादाब के साथ, बाबर पे प्रेशर आ गया था, जबकि अगर देखा जाए शुरू के 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर बहुत कम था। उसके बाद इतना अच्छा रीजनेबल टोटल कर लेना, 66 रन था तो शुरू के 10 जी, और वो भी 9वां ओवर अच्छा गया तो 66 थे, वरना 8.2 या 3 बॉल्स पे 44 रन थे। सही। तो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन हुई, मिस रीड हुई पिच के ऊपर, क्योंकि डॉट बॉल ज्यादा हो रही थी, डर तो था जहन में, और वो डर दिख रहा था। तो नई बॉल प्रॉब्लम करती है, मगर जितना डरे हुए थे, क्योंकि 3-4 मैच का सामने जब होता ना, तो आप थोड़े देर तक आपके बैट पे बॉल ना आए, 2-3 बाउंड्रीज ना लग जाए, एक छोटी बहुत पार्टनरशिप ना लग जाए, फिर रिजवान आउट हो गया, स्टार्ट अच्छा लिया था, तो कहीं ना कहीं बैकफुट हो गए थे। 47 डॉट बॉल्स खेली पाकिस्तान ने, ऑलमोस्ट 8 ओवर्स। तो नहीं, देखें मुझे ऐसा लगता है, वो जो एक जहन में मैंने आपको सिंगल डबल्स पे ज्यादा नहीं कंसंट्रेट किया, शुरू में, बाद में हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा, बाद में हुआ। मेन चीज ये थी, जब
शादाब आया है और उसने स्ट्राइक शुरू किए रोटेट करना, तो बाबर का ध्यान बाउंड्री से हटा है और उसके बाद शादाब के जो एक ओवर में 2 छक्के कनेक्ट हुए, उसके बाद मोमेंटम इधर शिफ्ट हुआ है। वरना उसके बाद अगर उससे देखें, और उन्होंने थोड़ी सी बॉलिंग भी बाहर बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की है, जिसपे आप हिट इजीली मार सकते इस तरह के पिचेस पे। इवन बाउंस है, आपको ये टोटल कम से कम 20 से 25 रन शॉर्ट है पाकिस्तान, मगर जो हमारी बॉलिंग है ये इस पे मैच जीतना चाहिए है जो हमारी बॉलिंग है। इससे अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकती। फील्डिंग में आपको जान मारनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ने पड़ेंगे, डाइवों से चौके रोकने पड़ेंगे, मिस फील्डिंग आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अबरार से क्या दुश्मनी है? अबरार को घुमा रहे फिरा रहे, सर देखें, पहले आयरलैंड घुमाया, फिर इंग्लैंड घुमाया, अब अमेरिका की सैर करा रहे, खिला क्यों नहीं रहे उसको? क्या इंडिया के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच में खिलाएंगे? मैं तो बोल रहा हूँ उसके खिलाफ ही खिला दें मेन। अच्छा, एक है शादाब ने नो डाउट अच्छी इनिंग खेली और एक भमर से निकाल दिया। वो बेसिकली एज अ स्पिनर उसकी ज्यादा बॉलिंग प्लस बैट्समैन है वो। तो हमें उनके जो 4 ओवर है ना, उस 4 ओवर में कम से कम 20-25 रन, साथ 1 या 2 विकेटें आपको मैच में वो लेके आएंगे। और उनके भी ज़हन में कहीं ना कहीं शादाब के 4 ओवर होंगे, ये मैं आपको बता दूं। से रहे गुज़िश्ता 11 मैचेस में सिर्फ 6 विकेटें शादाब खान की। सर मैं ये वो बता रहा हूँ इकबाल भाई, जो एक स्पिनर का इस वर्ल्ड कप में रोल दिख रहा है, मैं वो चीज बता रहा हूँ। अगर आप शादाब का पिछले 3-4 सीरीजें देख लें तो 50, 52, 55, 40, 45 ये 10 से ऊपर के एवरेज से उन्होंने रन खाए और आउट भी कोई नहीं करे। तो आज उनको बैटिंग से कॉन्फिडेंस मिला होगा, फील्डिंग में भी अच्छा, थोड़ा एनर्जेटिक तो वैसे भी है, और आज उन्होंने 2-3 अच्छे स्टॉप भी किए। तो मुझे उम्मीद है अगर आज ये अच्छी बॉलिंग करते हैं इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और करनी भी चाहिए। आप एक स्पेशलाइज्ड स्पिनर खेल रहे हैं, बैटिंग में आपने किया वेल एंड गुड, मगर आपका शोभा बॉलिंग है, और आप पाकिस्तान टीम डिपेंड कर रही है, खासतौर आपका कैप्टन। आपकी पहचान तो बॉलिंग है ना। 2017 में जब आए थे एज अ लेग स्पिनर आए थे ना, लेग स्पिनर बाद में इंप्रूव की। एग्जैक्टली। अभी मेन चीज ये है कि इस मैच में इनके 4 ओवर में उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है। उनको पता है नए बॉल पे ये बॉलर्स तंग करते हैं, उन्होंने नए बॉल्स पे अगर आप देखें विकेट थ्रो नहीं किए, इन्होंने एक्साइटेड होके नया ट्राई किया, यॉर्कर आगे से अंदर लिया, उसमें इन्होंने बाउंड्रीज खाई हैं, जो एक नेचर होती है। लेकिन शादाब को भी बॉलिंग के लिए लाए हैं, पहला ओवर कर रहे हैं, 3 रन दे चुके हैं, अभी पहला ओवर है शादाब का, तो ये उनका टेस्टिंग टाइम है। क्या समझते हैं आप इस प्रेशर में? अगर देखें इकबाल भाई, 55 8वां ओवर चल रहा है, 4 बॉलें हुई हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं और 1 आउट है। उनके पास बैटिंग डेप्थ तक है और वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से गए। अच्छा, लोग ये समझ रहे हैं पिच में कुछ वेर एंड टेयर था, उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग कर ली, नहीं, उनको वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए। उनकी स्ट्रेंथ जो है बैटिंग है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है सर? बॉलिंग है। तो दोनों बेस्ट चीज हो रही है। अब देखते हैं नफ्स पे किसका काबू है। असूलन तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, मैं तो हाईली रेट करता हूं। तजुर्बाकार है पाकिस्तान, अमेरिका और बेस्ट बॉलिंग है, दुनिया की लीग्स खेलते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। हमारा उनका जमीन आसमान का फर्क है क्रिकेट का, मगर आप आज उनके सामने आप उनको प्रूव करेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस से। लेकिन आप देखिए उनकी टीम में 5 इंडियंस हैं, 15 रुकनी टीम में, फिर उसके अलावा 2 पाकिस्तानी ओरिजिन के अली खान ने बॉलिंग की, उसके अलावा साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के 2 हैं, न्यूजीलैंड का 1 है, और उसके अलावा कनाडा का 1 है, और बाकी अमेरिकन हैं। तो मिक्सचर है उनकी टीम जो है जी। इसमें कोई, ये सारे वो है जो माइग्रेट कर गए और काफी अरसे से साथ खेल रहे, डिफरेंट क्लब से खेलते हैं, टीमों से खेलते हैं, मगर इन दी एंड वो टूर्नामेंट एक ही होते हैं, सब साथ उठना बैठना। उनको आइडिया है ग्राउंड का, पिच का आइडिया है। अच्छा, उनके कहीं भी बैटिंग में आपको पैनिक नहीं दिख रहा। एक होता है ना सिंगल लेते हुए भी बस पहुंचूं जल्दी, मतलब एक पैनिक दिख रहा होता है कि प्रेशर में रन नहीं बन, वो बिल्कुल नॉर्मली क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि देखें, मैंने आपको याद ऐसा लग रहा है तजुर्बाकार है बहुत ज्यादा। देखें हर चीज का ना एक्सपीरियंस, अब आप यहाँ माशाल्लाह सालों से हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत है। इसी तरह क्रिकेट में भी रोजाना मैच खेलना, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। वो हफ्ते में 6-7 मैच खेलते हैं, आप कई दफा बता चुके हैं, और उनको इसी वजह से खराब पिचों पे खेलने का इतना आइडिया है। क्योंकि देखें, ये तो प्रॉपर पिच है, मैटिंग पे वो खेल रहे, अनप्रिपेयर्ड पिच पे वो खेल रहे। फिर एक आती है एस्ट्रो, वो कारपेट और उसके नीचे फर्श नहीं होता है, वो नॉर्मल मिट्टी होती है, उस पर पानी मार के उस पर कारपेट फैलाया हुआ था, उसके ऊपर सबसे मुश्किल क्रिकेट होती है। और ये हफ्ते में 2-3 मैच पे खेलते ही खेलते। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या खैरियत से हूँ? मैं खैरियत से। कौन सा आप बोल रहे हैं? अजबरीन खान बात कर रहा हूँ, जिला शंगले से हमारे ताल्लुक है और अभी कराची में हूँ। जी, क्या कहेंगे खान साहब?
ये तो मैं बताना चाहता हूँ कि आजम खान को टीम से हटाना चाहिए क्योंकि ये तो टीम के ऊपर बोझ बना हुआ है। चले, आज उसको एक और मौका मिला। आज तो कीपिंग भी नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं ना कि कीपिंग करता है तो कैच छोड़ता है, आज तो फील्डिंग कर रहा है। जबकि बाद लोग कहते हैं कि अगर उसकी टीम में जगह बनती तो एज अ विकेट कीपर ही बनती है, वरना फील्डिंग में मुश्किल होगी। लेकिन 12 मैचेस में उसके 13 हो गए, 88 रन हैं। अब फिर 0 पे आउट हुआ है। 3-4 इनिंग्स में वो T20 में 0 पे आउट हो चुका है। खान साहब, बिल्कुल ये तो है, लेकिन इसको हटाना चाहिए। इसकी जगह पे कोई टैलेंट वाला बंदे को खिलाना चाहिए क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतना चाहिए, हमें पर उम्मीद है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम, लोग कह रहे हैं आजम खान को देखें ना, अब उनको मौके मुसलसल मिले। आज भी उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आजम खान के लिए। जैसे वो LBW आउट हुआ, अब हम समझ रहे थे कि ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, ये निकल के मारेगा। तो वो क्या हुआ, वहां तो फास्ट बॉलर ने उसको आउट कर लिया, मार्क वुड ने इंग्लैंड में। यहाँ क्या हो गया? देखिए, आपकी बात में कोई डाउट तो है। हाँ। उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं बिल्कुल। है। मगर जिस तरह आप देखें शादाब पे वो कॉन्फिडेंस रखा हुआ है, उसने उसी तरह उसको भी बैक कर रहा है क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर नहीं लेके गए। हाँ। ये मिडिल ऑर्डर है ही नहीं आपके पास, तो सही कह रहे एज ए मिडिल ऑर्डर उसको लेके गया है और उसको अब चाहिए पॉजिटिव रहे। सही है, नहीं हो रहा। एक ही हल चीज होती है, आप जब फॉर्म से निकलना चाह रहे होता ना कि फॉर्म में आना है, मुझे अपनी ये चीज खत्म करनी है, प्रेशर डे बाय डे बिल्ड हो रहा है, तो इग्नोरेंस अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर रहे। भले वो पहली बॉल मिलती है, देखें 2 चीज होती है प्ले, या अटैकिंग या डिफेंसिव, वो बीच में मुझे ऐसा लग रहा है। पहला डबल बॉल माइंड है, डबल माइंड है। इसको चाहिए फुल फ्लैश के लिए। आउट होगा ना 2-3-4 इनिंग और खराब हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है फुल फ्लैश के लिए एक इनिंग 20-25 की इसकी लगनी है, कॉन्फिडेंस आएगा। यार वहां शादाब तो ने लगी तो थी किया ना। 30 नॉट आउट की। हाँ, नहीं वहां देखिए, लगी थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके आउट हो गया ना। हाँ, मुझे बताया ना, 30 नॉट आउट आयरलैंड के खिलाफ। हमने कहा आजम खान फॉर्म में आ गए। नहीं, देखें इकबाल भाई, हमें इन दी एंड पाकिस्तान टीम अभी वर्ल्ड कप के लिए बैक तो करना है ना। हम एज ए अब इन्हीं 15 में से हमें खिलाने हैं ना। नहीं सारा खिलाना है। अच्छा, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने ये बोला था, मैंने जो 15 वर्ल्ड कप के निकाले थे उसमें शादाब की जगह नहीं बनती, मगर शादाब ने ही आज आपको इस भंवर से निकाला, ये भी माने आप। तो इसी मौके देते रहेंगे तो यही हाल होगा ना। ये असल चीज मसला आप यही उस है। पे कॉन्फिडेंस करे रहे हो, उसको बोल लो आप बेस्ट प्लेयर हो, आप खेलो। 5वें पे भेजना शुरू हो गए। में वो लाजमी नाम लेके बोल रहा है वो बेस्ट प्लेयर है और मैं उसको बैक करूंगा। वो फॉर्म में नहीं है, तो सोचे उसको कब से उसको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पे बैक तो करेगा ना। तो आई होप कि आजम की फॉर्म लगे और वो पाकिस्तान टीम के काम आए। सही है। 9 ओवर्स में 65 रन हो गए और 1 विकेट गिरी है, तो गोया 11 ओवर में अभी उनको मजीद 95 रन दरकार है फतह के लिए। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? इकबाल भाई मुख्तार बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुख्तार साहब, क्या कहेंगे? मैं आपसे और जनाब, आपकी आवाज स्लो आ रही है। जी, अब आवाज आ रही है? जी जी बोलिए सर, आपसे और खुर्रम मंजूर साहब से मैं ये पूछूंगा कि आखिरकार बाबर आजम कब तक अपनी दोस्ती यारियां निभाएंगे और कब तक इन पर्चियों को संभाल के इस्तेमाल करते रहेंगे जो कभी भी काम नहीं आती सर पाकिस्तान की टीम पे। सही। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? जब तक मतलब यही है ना कि अगर खुदा न खासा नताइज आप पाकिस्तान के हक में नहीं आए तो आप देखिएगा फिर तो लोग शुरू हो जाएंगे शोर मचाना। आप देखें ना, शादाब खान को खिला के आखिरकार उसने आज स्कोर कर ही दिया, 40 रन बना दिया। मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड कप में पक्की रखेंगे इसकी। अब तो उसको इंडिया के खिलाफ भी खिलाएंगे ना सर। अबरार जब मौजूद हैं तो अबरार को क्यों नहीं चांस दे रहे भाई? उसको सैर करा रहे हैं ना, मौसम क्योंकि पाकिस्तान में गर्म मौसम था, कराची में तो उसको घुमा फिरा रहे हैं ना, इसलिए कि जरा तजुर्बा भी हासिल हो। बाहर पाकिस्तान की टीम है सर, ये पाकिस्तान की टीम है, कोई बाबर आजम की अपनी टीम नहीं है गली मोहल्ले की। ठीक है मुख्तार साहब, फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होगी। अगर नताइज इनके हक में नहीं आए तो जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि बात तो सही कर रहे हैं कि अगर आप बाबर आजम की टीम अगर है तो बाबर आजम फिर जिम्मेदारी भी लेंगे। नहीं भी लेंगे तो लेनी पड़ेगी। हाँ, नतीजा आप अगर जब अपने प्लेयर्स के लिए लड़ रहे हैं, मुझे ये चाहिए और आपको दिया गया है, आपको पूरी बैकिंग हो रही है, तो आप फिर इस चीज के करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपकी अगेंस्ट जाएंगी, ये नेचुरल सी बात है। जो आप चाह रहे हैं वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। आप अपनी बजिद चीज से हटने को नहीं तैयार। और मैं अबरार का मुझे समझ नहीं आता, चिड़ बद गई इनकी। अच्छा देखिए, मैं एक चीज और बताता हूँ सर, मैं कोई किसी से कोई पर्सनल नहीं हूँ, मिडिल ऑर्डर नहीं है। शोएब मकसूद ने चैंपियन बनवाया मुल्तान को,
बेहतरीन मिडिल ऑर्डर, वो हर नंबर पे खेला। उसको मौका मिला ना, 2020 की बात कर रहे हैं ना आप। सुने ना हाँ। सर, उसके बाद ही उसने चैंपियन बनवाया था। वही जो उसके बाद मुल्तान आके- को अबू धाबी में जो बेस्ट उसके बाद- बॉलर बेस्ट दानी था प्लेयर ऑफ और द बेस्ट टूर्नामेंट, फाइनल का मैन ऑफ द बैट्समैन था मैच। जी। उसके बाद उसको उस फ्रेंचाइज ने छोड़ा, इस्लामाबाद ने पिक किया और सारे मैच बिठा दिए कि ये मिडिल ऑर्डर में इजीली फिट हो सकता है। सेम यही चैप्टर हुआ अबरार के साथ। आप ना बच्चे हैं हाँ, ना पब्लिक बच्ची हाँ, है। सबको उसके समझ में बाद आता है। अबरार टेस्ट सीरीज में बेहतरीन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके वो ड्राफ्ट में आया, पहली पिक में उठा था इस्लामाबाद से, जैसे ये सारे मैच खेलेगा। सही। और उसको उस मैच में खिलाया गया कि जिस मैच में कोई रिजल्ट आने का चक्कर नहीं दिख रहा था कि बॉलर को मार ही पड़नी है, और 1 से 2 मैच खिलाया गया। तो ये अभी चालाकी भी है ना, लेकिन मकाफात अमल है खुर्रम। देखें- अगर आप बुरा कर रहे हैं किसी देखें, के मैं साथ किसी- जानबूझकर, हाँ, देखें- पाकिस्तान की टीम है ना, किसी की जाती टीम तो नहीं है। यही चीज सवाल है ना। तो जो सिलेक्शन कमेटी है ना, उनको चाहिए बैकिंग करें। हम बोल रहे हैं भाई उसको कप्तान है, उसको टीम लड़ानी होती है, उसको जो चाहे। मगर आप ये भी देखें, अच्छा लोग बात कर रहे हैं ओपनर, अच्छा साहिबजादा फरहान ना मेरी फुप्पो का बेटा है ना कुछ है, उसने सबसे ज्यादा रन किए इस पूरे सीजन। कहाँ है? उसामा मीर ने सबसे ज्यादा विकेट ली कहाँ है वो दोनों? कहाँ है? उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? मुझे आप बताएं ना। वो तो 4 नंबर भी खेलने को तैयार है, 5 नंबर भी खेले। आपने 7 नंबर खिलाया न्यूजीलैंड, और वहीं से घर भेज दिया एक मैच के बाद। पसंद सारा गेम यही है। तो फिर आप ये बोले कि हमारे पास बीच में प्लेयर नहीं है। भाई आप खुद नहीं लेके जा रहे हो, प्लेयर तो बहुत है, भरा पड़ा डोमेस्टिक। सही है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब, इमरान अहमद लाहौर से बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुई थी, लकीली मेरी कॉल मिल गई। अच्छे कमेंट्स दिए थे इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं अब पहली बात तो ये है कि ये कितनी हमें शर्मिंदगी और उठानी पड़ेगी आजम खान की वजह से, पहला तो ये पॉइंट है। ठीक है। या और ये एक मेरा सवाल है कि क्या ये जिद है कि हमने इसको जरूर खिलाना है? तो अगर ये जिद है तो पाकिस्तान की इज्जत की कीमत पर ये जिद नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये, मुझे बीइंग पाकिस्तानी दुख होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी भी हम ये मैच जीत सकते हैं अगर हमारा कैप्टन स्लिप रखे, मिड विकेट रखे, शॉर्ट कवर रखे, प्रेशर डाले, तो शायद अब भी हम ये मैच जीत सकते हैं। आप तो लाहौर में बैठे ना, वो डैलस में प्लानिंग कर रहे हैं ना इमरान साहब। सर जी, वो जरूर करें जो ग्राउंड में होता है उसको, और जो हम यहाँ पे देख रहे होते हैं ना, वो कुछ और पोजीशन होती है। तो इस वक्त तो 25 करोड़ लोगों को ये लग रहा है कि अल्लाह ना करे हम अमेरिका से भी हार जाएं, लेकिन यकीन करें इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ये हंसते हुए आएंगे, कहेंगे हमने गलतियां की, हम अगली दफा गलतियां नहीं करेंगे। हम यही इनसे वीडियो सुनते आ रहे हैं। देखी इनकी, आपने वीडियो देखी? उस्मान खान लोगों को हंसा रहे थे, प्लेयर्स को देखी थी आपने वीडियो? आपकी नजर नहीं सर, वो मैंने नहीं देखी। मेरा तो सर वो सीना जलता है, मुझे तो दुख होता है। खुदा का नाम है ना करो। मैंने उस दिन भी आपसे ये बात कही थी, यार ये तो मुल्क को बेचने वाली बात कर रहे हो। अब इस वक्त तो मैं यकीन करें दुआ ये कर रहा हूँ कि या अल्लाह पाकिस्तान हारे ना, किसी तरीके से जीत जाए। तो इन लोगों को भी एहसास होना चाहिए ना इमरान साहब। आप तो दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन जो खेल रहे हैं उनको एहसास होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से कॉल किया। खुर्रम, देख रहे हैं लोगों के जज्बात। बिल्कुल सर, होंगे, और ये बाकी सच है। और चंद लोगों ने ऑफ कैमरा मुझे बोला तुमने बहुत ज्यादा शायद बोल दिया कि अमेरिका के लिए कि आप उनको इस तरह महला देखें। मैं उनके बीच में खेल के आया हूँ, आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आपने उनको ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले की बात है, उनको लाइट लिया, वो घर तक छोड़ के आएंगे। वो लड़के मैचों का एक्सपीरियंस बहुत है, और अलग अलग मुल्कों से रिप्रेजेंट करना बाकी था, बाकी सारी क्रिकेट खेली उन्होंने। तो वो चीज दिख रही है, शेडो। तो एक चीज और मैंने इकबाल भाई ऐड करना है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ बोलना, जो जरूरी है, जो पब्लिक को पता चलना चाहिए, जो कौमें तरक्की करती है ना, उनके मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया जीती है, पैट कमिंग्स दोनों का कप्तान था। आज वो पानी पिलाने के लिए खुद आ रहा था, और उसके चेहरे पे मुंह नहीं बना हुआ था। बस ये सोच है उनकी, इसलिए वो कौमें तरक्की कर रही हैं। चलें देखते हैं क्या होता है। 10 ओवर में
76 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन के हदफ के ताकुब में अमेरिका का स्कोर। और अभी एरन जोन्स जिन्होंने 10 छक्के लगाए थे, 94 रन पर नॉट आउट रहे थे कनाडा के खिलाफ, उन्हें बैटिंग के लिए आना है। और कोरी एंडरसन जिन्होंने शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड जो 37 गेंदों पर सेंचुरी थी वनडे की, वो तोड़ा था 36 गेंदों पर स्कोर करके, अभी उन्हें भी आना है। तो देखते हैं क्या होता है। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे खुर्रम मंजूर से भी बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। जोश जगादे में खुश आमदीद। 83 रन पर 1 विकेट गिरी है और 11वें ओवर का खेल जारी है अमेरिका की इनिंग्स के, और अमेरिका को 160 रन का टारगेट मिला है। जिस अंदाज से मौनक पटेल, जिनका ताल्लुक भारतीय गुजरात से है, जो कप्तानी कर रहे हैं, अंडर 19 क्रिकेट भी इंडिया में खेलें, वो इस वक्त गौस के साथ जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। खुर्रम, बैटिंग आप देखें इन दोनों की, जबरदस्त कैलकुलेटेड बैटिंग हो रही है और स्ट्राइक को रोटेट करने पे ध्यान ज्यादा है। और उसी में गौस जो है एक आध बाउंड्री मारते हैं। वो आपने एक चीज चेक करी, 22 पे 34 पे आ गया वो। उसने आते सिर्फ स्ट्राइक रोटेट किए, 2 बाउंड्री मारी है और वो कहाँ, वो बोलते हैं डॉट बॉल इतनी नहीं खेल रहे, डॉट बॉल ये देखें सर, स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी है। और ये पिच इतनी बुरी नहीं है, मैंने आपको इनकी इनिंग जिस तरह न्यूयॉर्क की पिच थी उससे ऐसी बहुत नहीं मुख्तलिफ है, जमीन आसमान का फर्क है। वो पिच वाकई खराब थी, ये पिच बहुत अच्छी है, ट्रू बाउंस है। इस पे ग्रिप भी नहीं हो रहा बॉल, जिस तरह स्पिनर का ग्रिप होता है ऐसा नहीं हो रहा। आपने जहन में रख के खेला, डरे हुए थे, नए बॉल पे वही चीज सामने आ गई। देखें जो दिख रहा है वो बता रहे, अपनी तरफ से मैं और ना आप बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको पिछले 4-5 मैचों का जो खौफ था ना, वो जहन में था कि नया बॉल क्या होगा, कट होगा। देखिए नॉर्मल बॉल हो रहा था, नया बॉल जो तंग करता है 1 से 2 ओवर, वो ज्यादा नहीं है, उसमें ये 6 ओवर निकाल गए। बस उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, मैं खुर्रम बात कर रहा हूँ फ्रॉम दुबई। अच्छा खुर्रम, दुबई से क्या कहेंगे खुर्रम? आई विल बी क्विक हियर। मुझे पहले बताएं खुर्रम मंजूर से भी सवाल है कि बाबर ने इतने सालों में किस प्लेयर को डेवलप किया है? किस प्लेयर को डेवलप किया है? या ऑफ कोर्स, बिकॉज़ लुक वी आर स्ट्रगलिंग। सही कह रहे हैं आप इंडिया के वर्ल्ड कप में भी स्ट्रगल्ड। नवाज को किया था डेवलप, वो नवाज को तो खत्म कर दिया कैरियर को, वो जब अब शादाब को कर रहे हैं ना डेवलप। वो सर शादाब जब से कह रहे जब से हम बच्चे थे, 2017 में बच्चे थे आप, 2017 से शुरू किया खुर्रम। दिस इज नॉट ऑन, यू नो। अब आप ओपनिंग करना तो सबसे आसान काम है, पावर प्ले यूज करो, अपने चले जाओ। बाद में प्लेयर्स के लिए प्रेशर होता है। अब इफ्तिखार साहब ने क्या किया इतने सालों? 64-65 T20 मैचेस में 4 निस सेंचुरियां, और उनको कहते हैं T20 के बहुत गैर मामूली क्रिकेटर। नेम वन इनिंग्स इन विच ही हैड प्लेड इन विच पाकिस्तान वन। आई डोंट इवन रिमेंबर टू बी ऑनेस्ट। सही कह रहे हैं आप। We are just wasting our time. We are just wasting our time. And you know it's so embarrassing. मतलब आप यूएस के लिए भाई प्लेइंग लाइक उनकी टांगे कहाँ पर थी, जैसे प्लेयर्स कह रहे थे हमारे बैटर्स। सही कह रहे हैं। It's pretty disappointing. And yeah, I won't take much of your time. Thank you. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, आप दुबई में हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, आपने कॉल की, थैंक यू वेरी मच। साथ जुबैरी भी हमें दुबई से कॉल करते चले आए हैं। खुर्रम, अभी चौका भी लग गया जब आप देख रहे थे। सर अब देखे ना, शादाब को बचाने के लिए इफ्तिखार से बॉलिंग कराई जा रही है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। आप देखें, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। अबरार क्यों नहीं खेल रहा, कोई एक्सप्लेन कर दे। अभी वो आएंगे, वो बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने ये करा। भाई वो तो दिख रहा है। आप अमेरिका से हार रहे हो, आप स्टैंडर्ड तो चेक कर लो। पाकिस्तान कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। ये मैं लफ्ज बोलूं तो कम नहीं है, ले एक और चौका खाली इफ्तिखार ने। मैं बोल रहा हूं सर, आपको देखें, इस टीम को फिर फंक्शन में भेजा जाए जहां $25 का टिकट खरीदें आप और आकर लड़कों के साथ तस्वीरें बनवाएं। वो बड़ा एम्बैरेसिंग वो एक चल रही है और सुनने नहीं, में वो बात बहुत सही अजीब है। लगता मेरे है। पास पोस्टर भी है, जिस पोस्टर पे लड़कों के तस्वीरें हैं और उस पे लिखा हुआ है कि आप आए। आप अंदाजा लगाएं, एम्बैरेसिंग मोमेंट है बाकी।
मैं भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर पर हम गए, हमारे शाइए हुए हैं, खाने हुए हैं। आजम खान मिस्टर कवर पे बुलाया, खड़े मगर हुए थे, ऐसा गेंद- कहीं नहीं हुआ कि पैसों पे आप आए और तो ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। आजम खान कवर पे खड़े हुए थे, आपने देखा कि वो गेंद को जो है ना आजम खान बेचारे रोक ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, आप उनकी एक कैलकुलेशन देख रहे हैं? हाँ। उन्होंने पार्ट टाइम लगाया रहा, उस पर बल्ला नहीं रोक रहे। हाँ, उन्होंने कहा कि इस पे कर दो पहले। पार्ट टाइम को यूज 66 कर रन रहे रह गए हैं। 49 गेंदों मैं पर। यही बोल रहा हूँ सर, दुआ करें ये आउट हो, कुछ मैच में वरना जाना अभी है, एरोन मैच में जोन्स वापस ने आए। आना है जो इन फॉर्म आना है, है, ये 9 विकेटों पे ना कर दें। कोरी एंडरसन ने भी आना मैं है। यही अर्ज कर रहा हूँ सर, उनकी वो आगे अभी 20 रन और बन गए ना सर, हाँ। वो आपको रैप अप करने की कोशिश करेंगे 18 में, ताकि हमारा आगे नेट रन रेट कहीं से ना पड़े। सोचे, कैलकुलेशन हर टीम करके बैठती है। मेरे को तो अफसोस हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही है आपको नहीं हो रहा, सबको अफसोस हो रहा है। सर। दिल दुख रहा है ना, पाकिस्तान हार रहा है। अच्छा, ये भी हो जाता है, लो जी ये नहीं है तो इसलिए हो रहा है। नहीं भाई, दिल दुख रहा है, हमें नहीं, लो जो डिजर्विंग है उन्हें तो ले जाओ, हमें साइड पे कर दो। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने किस तरह की टीम सर मुंतखब की 0 है सिलेक्शन कमेटी। आप बताएं। इतना गुस्सा आ रहा है कि सर वो गुस्सा डेटा है। एनालिस्ट कहाँ गए? बिलाल वो अफजल डेटा साहब। सर, डेटा एनालिस्ट को मैंने पहली दफा देखा, अब कौन है कहां से है मुझे खुद नहीं पता। बिलाल साहब हैं कोई, बिलाल मैंने फर्स्ट अफजल। टाइम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस देखा। के एक्सपर्ट हैं, वो हाँ। उनको डेटा एनालिस्ट बना दिया। देखें मैं उनका इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उनको उनसे डेटा मांगा, उन्होंने डेटा दे दिया। और डेटा क्या होगा भाई, इन्होंने 8 मैचों में उनको ये किसी किया। और ने डाटा दिया है जो उनकी हेल्प कर रहा है, हसन चीमा, और फिर उन्होंने डाटा आगे किया। अब मुझसे आप- पूछे ना। अब सर एक हैं? काम करें, आज बोल दें आज। मैं तो बोल रहा हूँ आज बोले सर। मैं तो बताता हूँ। मैं बोले, पता चलना चाहिए पब्लिक ये को, लोगों को थोड़ा पता पता चलना चलना चाहिए। दिल दुख रहा है सर, पाकिस्तान हार रहा है बिल्कुल। और स्ट्रगलिंग साफ दिख रही है। आप ये 8 देखिए ओवर में अब 66 रन रह गए सर, और 9 मैं विकेटें। अभी लिख लें 20 से 25 रन और बन गए ना, तो प्रेशर अब ये आप पे। 18 ओवर के अंदर कोशिश करेंगे रैप अप करने की। एक इनको। कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबा क्या हाल है आपके? मैं ठीक है खैरियत। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अंसर रजा चट्टा बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी अंसर, क्या कहना चाहेंगे? जी इकबाल भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ना 2 कॉलें पहले ना एक भाई ने बात की है कि बाबर आजम जो है ना वो दोस्तियां निभा रहा है। भाई बाबर आजम का कसूर नहीं है। आपने एक तो पहले नंबर पे टीम सिलेक्शन गलत की है, उसके किसकी बाद मर्जी से हुई है लड़के- सिलेक्शन? वो अगर टीम गलत सर, थी, किसकी उसकी- मर्जी से है? सर ये हमें आपको लगता है उसकी मर्जी से सिलेक्ट हुई है ऐसा टीम? हो नहीं सकता। हकीकत में नहीं आप- सर, ये सिर्फ हमारे बोर्ड में सिर्फ जो चेयरमैन पीसीबी होता है ना उसके पास अथॉरिटी होती है। नहीं नहीं, आपको गालिबन इस बात का इल्म नहीं है। चेयरमैन पीसीबी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने 7 आदमियों को मुंतखब कर लिया कि अरे, आप यही तो सिलेक्शन मतलब- कमेटी हैं। उन्होंने तो मीडिया में यही तो कहा था, मैं- मेरा इससे कोई इसीलिए ताल्लुक नहीं मैंने है। कॉल की है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस बंदे ने फर्स्ट क्लास ही नहीं खेली नहीं भाई, उसके लिए उन्होंने उसको तो आपने ये कह चेयरमैन दिया बना था, दिया। आप उन पे डाल रहे। बाबर आजम को आप मुस्तस्ना करार दे रहे। चेयरमैन साहब ने, नहीं मुफ्ती नहीं, नकवी साहब ने कहा मेरा ताल्लुक नहीं है, ये बैठे प्रोफेशनल से पूछे। बिल्कुल मैं बाबर आजम को इसको मुस्तस्ना नहीं करार दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम ही ठीक नहीं ना सारी। हाँ, ये अब देखिए ये बोले कि 2021 में सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम ही ठीक है। ठीक नहीं। 2021 में यही लड़के थे। ठीक है, आप देखिए नहीं, उनकी 2021 में बॉडी बहुत से लड़के मुख्तलिफ थे। आसिफ अली थे 2021 में, अरे, दवाज थे, इसमें बाबर आजम था, रिजवान था, हसन अली थे, शहशाह फरीदी था, शदाब था। नहीं नहीं, लड़के ठीक है? आप कह रहे हैं ना 2021 आप में ये 2-3 बताएं, लड़के थे। आमर की सिलेक्शन का कुछ तुक बनता था, उसको लेके इसलिए आए कि ये बड़ा बाल, उसकी पेस ही नहीं है। ठीक है, आप- ठीक है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंसर, आपने हमें गुजरावाला से कॉल किया। देखिए वो कह रहे हैं चेयरमैन किधर से? चेयरमैन को तो ये बना के देंगे ना, वहाब रियाज साहब चेयरमैन के राइट हैंड बने हुए, वो सिलेक्ट करके दे रहे हैं ना। चेयरमैन तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव उस पोस्ट पर है ना, ये लोग काम नहीं है जो सेलेक्ट करते हैं टीम। इकबाल भाई देखें, उनकी पर्सनल राय थी और जिसकी जो गुड बुक में होता है वो उसको बैक करता है। तो दिख रहा है, ये टीवी ना सब दिखा रहा है, ना हम बच्चे हैं, ना वो, ना जो कॉम देख रही है, ना वो कह रहे हैं बेवकूफ है। बाबर की टीम नहीं। भाई किसकी टीम है फिर ये? भाई बाबर बहुत अच्छे हैं, हम खुद बोलते हैं, मगर अभी फिलहाल वक्त बहुत सारे फ्लॉ हैं इनकी सिलेक्शन में भी, इनकी टीम सिलेक्शन में भी, प्लेइंग 11 में भी, उसके अलावा जो 15 सेलेक्ट किए हैं उसमें भी। ये माने ना माने, ये कल को बैठ के खुद बोलेंगे हाँ ये हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, हम माजरत चाहते हैं। ये बात जिम्मेदारी कौन किस पर पड़ेगी? ये जिम्मेदारी इस तरह खत्म हो जाती है। कोई चीफ सेलेक्टर तो है नहीं। 7 मैं रुकनी यही- सिलेक्शन कमेटी है। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी भी अगर टीम मिलके सही नहीं बना पा रही है तो इससे अंदाजा लगा लें आप कि कितनी डोमिनेंसी होगी। उसने बोला मुझे हसन अली चाहिए, वो आया 18 में और वो नहीं कुछ कर सका तो उसको फिर फारिग किया, बाहर हुआ। अगर वो 19 भी करता ना, 3 ओवर में 43 वो रन बाहर दिए था। थे उसने मैं आयरलैंड के खिलाफ। यही बोल रहा हूँ ना, आप कैसे बोल सकते हैं कप्तान की इल्ले हैं सर? मुझे तो, मैं आप बोल रहा हूँ 18 ओवर में सोच रहे हैं वो, मैं दिख रहा है, मैंने आपको बोला है कि ये
अपने उस नेट रन रेट को देख रहे हैं आप ये चीज चेक करें। खुर्रम 104 रन हो गए, एक विकेट पे 56 रन रहते सर हैं। दिल दुख रहा है तो निकल रही है ना दिल से। एक कॉलर हमारे साथ हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर इस तरह यूएसए के आगे हमारी टीम बिल्कुल चले, फाइट करके आप हारते हैं ना तो दुख नहीं होता। एक ऐसी टीम कि जो पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप वो भी इस बेसिस पर खेली कि मेजबान मुल्क है, क्वालिफाई नहीं किया है यूएसए ने, मेजबान मुल्क की बुनियाद पर उसको कहा गया कि आप भी खेलेंगे और पता है क्या हो रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा साहब अली बात कर रहा हूँ, अली काजमी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी काजमी साहब, क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहूँगा कि एक तो आज ऐसा लग रहा था, आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा कि कहीं हमारी टीम जो इस माइंडसेट के साथ आज मैदान में उतरी कि हम टॉस जीत के चेस करेंगे और आज पहले बैटिंग करनी पड़ गई, तो शायद इस वजह से टीम पहले ही मैच हार गई। और दूसरा ये कि आज की जो परफॉर्मेंस है, आप दोनों हजरात के ख्याल में क्या इंडिया के खिलाफ इसी कॉम्बिनेशन के साथ अभी टीम को जाना दिल्ली चाहिए? दूरस्थ, अभी तो आप इस पे बात करें काजमी साहब, इस मैच पर, फिर इंडिया के बात करेंगे क्योंकि वो इंडिया ने तो ऐड चलाना शुरू कर दिए स्टार स्पोर्ट्स पर कि 6-1। आप देखें, अभी तो इसकी बात कर ले, अब यहां से निकलेंगे तो फिर आगे का सोचेंगे ना सर। अभी तो देखे ना कि ये मैच तो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये तो एक फॉरगॉन कंक्लूजन नजर आ रही है ना। अब नजर तो आ रही है, दुआ करें कि ये कुछ कर दे, कंक्लूजन ना आए, हम तो ये दुआ कर रहे हैं ना। हमारा तो दिल दुख रहा है काजमी साहब। जी जी बिल्कुल, हम सबका दुख रहा है, लेकिन ये कि मेरा मुख्तसर बस यही आप लोगों से मैंने राय लेनी थी कि क्या अगले मैच में इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए या एक आध तब्दीली, जैसे एक आध दोस्त यार और ले लिया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो बिल्कुल बात तो सच है, मगर बात है सवाई की है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम क्या कहेंगे? अब तो मतलब देखिए कितना उन्होंने छक्का भी मार दिया, कितना क्लोज लेकर आए। कहने के लिए कुछ बचा अभी एरोन जोन्स आया नहीं बैटिंग करने। मैं आपको बोल रहा हूँ 9 विकेटों से ना जीत जाए। नहीं ये तो आप इससे अंदाजा लगा लें आप कि अब वो बिल्कुल, उसने जो शाइन को सीधा छक्का मारा है, एक ऑर्डिनरी बॉलर ऐसा लगा कि ऑर्डिनरी बॉलर को उसने बिल्कुल गेंद फुटबॉल नजर आना शुरू हो गई है। यही चीज है ना, सेट है। उनको अपनी कंडीशन का आइडिया है और उन्होंने अपने पहले मैच में जो क्रिकेट खेली है ना सर, उन्होंने क्रिकेट खेल के मैच जीता है। सही कह रहे हैं। दुप्पल में मैच नहीं जीता, दुप्पल में 195 दुप्पल में चेस नहीं होते, और वो भी ओपनिंग मैच में। आपका अपना होम में एक इतना बड़ा मेजर इवेंट हो रहा है, आप पहली दफा पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको 195 का टारगेट मिल गया है और आपने इतने आराम से चेस किया है, ये उनकी प्रिपरेशन बता रही थी। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। 104 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। अभी 9 विकेट पाकिस्तान को गिराना है। देखते हैं क्या होता है। हम ब्रेक के बाद दोबारा जोश जगा दे में आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद जोश जगाने में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 40 गेंदों पर 53 रन दरकार है अमेरिका की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ एक तारीखी कामयाबी के लिए, और उनके 8 विकेटें अभी बाकी हैं। कप्तान उनके मोनंग पटेल जिन्होंने 50 रन बनाए, जिनका भारतीय गुजरात से ताल्लुक है, वो क्रीज पर मौजूद है, और एरोन जोन्स जिन्होंने कनाडा के खिलाफ 94 रन बनाए थे 40 गेंदों पर, जिसमें 10 छक्के शामिल थे, वो बैटिंग के लिए आए। खुर्रम, अब क्या देखते हैं इस सूरत हाल में? फिलहाल वक्त पाकिस्तान को 1 से 2 विकेटें चाहिए। डॉट बॉल तो प्रेशर बिल्ड करती है, मगर यहाँ विकेट मिलेगी ना तो पाकिस्तान मैच में आ सकता है। एटलीस्ट 2 विकेटें चाहिए, और एक सेट बैट्समैन, और खासतौर जो सेट बैट्समैन है, हाँ, उसको आउट होना जरूरी है। चलेंगे, ये तो पिछले मैच का था, आज नया मैच है, हर चीज सेट नहीं हुआ हुआ, मगर अगर वो पटेल आउट होगा तो आप मैच में प्रॉपर इन होंगे, वरना प्रेशर रहेगा, क्योंकि वो सेट हो चुका है, वो थोड़ा सा चांस ले रहा है बाउंड्रीज की तरफ। तो आई होप के हारिस ने जिस तरह एक आउट किया है, दूसरे एंड से कोई शादाब खान को क्यों नहीं दोबारा लेकर आ रहे हैं? उनकी बॉलिंग में वो बात ही नहीं रही, क्या कहेंगे आप? ये तो बाबर बताएंगे सर, ये बाबर बताएंगे आपको। हाँ, लेकिन चौका हो गया, बात नहीं रही ना जिसे कहना चाहिए। ये सबको दिख रहा है, और अभी से नहीं दिख रहा है, पिछले 1.5-2 साल से शादाब की बॉलिंग में जिप खत्म है। अब उसके पीछे वल्लाह अलग क्या है, फिटनेस का होता है, तभी खत्म होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। फिर आप रीहैब अगर कर रहे होते हैं, उसमें अगर आप डायरेक्ट मैच में आते हैं तो आपकी वो चीज नहीं दिखती। ये क्लियर बात है, दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, उसको मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसको टाइम चाहिए होता है, तो वो चीज मिसिंग है और वो बैक कर रहा है उसको। अब देखते हैं हर चीज अगेंस्ट जा रही है। एक कॉलर है हमारे साथ प्रोग्राम में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर अशरफ अवान बोल रहा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद से। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मिर्जा साहब, आप और खुरम साहब को इतना अच्छा प्रोग्राम करने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया आपका। और खुरम साहब से और आपसे ये पूछना था कि ये मैच तो चलें जैसा भी जा रहा है, आगे कुछ हमें उम्मीद रखनी चाहिए, ये पूछना था जी। देखिए डॉक्टर साहब, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। क्रिकेट ऐसा खेल है T20 कि किसी भी दिन कोई भी प्लेयर जो है वो कुछ ना कुछ कर सकता है, वो अपनी टीम के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है, पहले तो इस भंवर से तो निकले ना कि अमेरिका को हराए, फिर उसके बाद आगे हमारा अगला मैच इतवार को भारत से है और एक ऐसी पिच पर कि जो बड़ी खतरनाक है, जो न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम है, आपको पता है नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ी खतरनाक पिच है, जहां 77 पे श्रीलंका आउट हुई, फिर उसके अलावा 100 रन भी नहीं कर सकी आयरलैंड। तो दुआ करें। आज के मैच के हवाले से कोई बात कहना चाहें तो जरूर कहिए। बस जी आज के मैच के हवाले से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई मेहरबानी कर दे और आगे भी कुछ अल्लाह मेहरबानी करे, क्योंकि पूरी कौम असल में सिर्फ एक चीज है जिसपे एक हो जाती है, कराची से पेशावर तक, और वो है क्रिकेट। मिर्जा साहब सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। चलें दुआ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से कॉल किया है। डॉक्टर अशरफ अवान थे। खुरम, अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप क्या देखते हैं? कुछ अभी भी कम क्रिकेट है? नहीं देखें क्रिकेट है और हमारी बॉलिंग में इतनी है बिल के आप कर सकते हो। यहाँ विकेट चाहिए, एक हारिस ने लिया, अगले ओवर में एक विकेट चाहिए ही चाहिए आपको। गिर गई विकेट, देखें अभी। और देखा आमिर आया, एक विकेट मिली है, यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा। आउट हुआ है मोहम्मद पटेल, यही बोल रहा हूँ ना, अब वो दोनों नए। हाँ। और आसान नहीं है, मैं बार बार एक बोल रहा हूँ, आप विकेट पे विकेट मिलेगी, प्रेशर डेवलप, दोनों सेट हुए हुए आउट हो गए, अब दो नए हैं। इस पे हमारी जो एक्सपीरियंस बॉलिंग है, एक्सपीरियंस बॉलिंग कब काम आएगी? इसी लोग कहते हैं पाकिस्तान का सबसे तजुर्बाकार फास्ट बॉलिंग अटैक है। नहीं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, मगर आपको हर रोज हर मैच में प्रूफ करना है। तो आज ये मैच बॉलर्स को चाहिए जीतना है। ये बॉलर ये इस काबिल हैं, ये इनएक्सपीरियंस टीम है, दोनों नए बैट्समैन पिच पे आ गए, अब आप उनको आउट करें या कंटेन करवाएं ताकि वो शॉट्स खेलने जाए, उस पे आउट हो। जिस तरह उसने ये बेसिकली अगर बहुत बाहर थी गेंद। अगर आप देखें, अगर अब हारता है अमेरिका, अल्लाह करे हारे, मैं नेगेटिव पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी बोल रहा हूँ, तो ये एक कैप्टन की स्टूपिड शॉट की वजह से हारा है। इस टाइम ये इसकी शॉट बनती नहीं, बाहर गेंद जा रही थी। देखें ऑलमोस्ट 7 रन 7.5 रन की एवरेज, आपको ये शॉट बनती नहीं थी, आपको चाहिए था ये फिनिश करके जाते। अब दोनों बैट्समैन नए आ गए, उन पे प्रेशर होगा, नए को सेट होने में एटलीस्ट 1 ओवर लगता ही लगता है कि पता चले। और इसको मिला के सिर्फ 6 ओवर अब रह गए, 6 ओवर्स हैं और सामने जैसी भी मैंने बोला ना सर, हमारी बेस्ट बॉलिंग लाइन है और अपॉर्चुनिटी है। अब इनके ऊपर है ये मैच को किस तरह पाकिस्तान को जितवा के देते, ये है और हमेशा किया है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आई होप के रिजल्ट आए, थोड़ा सा दिख रहा है, डॉट बॉल्स बढ़ ली हैं, 2 आउट हो गए और एक और अपील हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी शायद नहीं, एक तो इन्होंने रिव्यू जाया कर दिया था। हाँ वो शायद वो लेग स्टंप से हुआ था, रिव्यू जाया कर दिया था, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं ले रहे। सर आपको मैच में आना है तो अभी एक आध और आउट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आइदर आप अगर चाहें कि हम डॉट बॉल करके, क्योंकि बाउंड्री तो लगती ही लगती है, एक आध लग गई तो मैच दूसरा चले, 3-4 बॉलें कवर हो जाती है। 7 विकेटें हैं, 7 विकेटें हैं और दो हमें अभी जो एडवांटेज एकदम से जो 2 ओवर में हुआ है ना, वो ये हुआ है कि दोनों नए आए, जो सेट पेयर था वो आउट हो गए, जिसमें से कैप्टन ने जो शॉट मारी है वो बनती नहीं थी, उसको चाहिए था स्ट्राइक रोटेट करता, फिनिश करते। अब डिपेंड नहीं करता इस पे एरोन जोन्स पे, क्योंकि ये लंबी लंबी हिटें भी मारता है। नहीं एंड तो यही है, वो बेसिक उसकी यही है, वो हिट मारने जाएगा, उसमें कनेक्ट भी हो सकती है, आउट भी हो सकता है। अब आपकी स्मार्ट बॉलिंग चाहिए, जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ काम आएगा, वो आमिर का हो, शाहीन का हो, हारिस का हो या नसीम का हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। 112 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 48 रन की जरूरत है फतह के लिए जी, और मैच करीब आता जा रहा है। पाकिस्तान 8.73 की रिक्वायर्ड रन रेट है और 9 आ रहा है, तकरीबन 9 की हो जाएगी जी, तकरीबन 7.5 की लेके वो चल रहे हैं। तो उम्मीद करता है पाकिस्तान एक आध और आउट करे, पाकिस्तान मैच में आए और फिर रैप अप करेंगे। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है पाकिस्तान को कि 2 सेट प्लेयर आउट हो गए अपनी गलतियों से, तो इनको चाहिए यहाँ से मैच को ना जाने। देखिए ना, जो जिस तरह से वो आउट हुआ है कि बहुत वेवर्ड फ्रॉम बॉडी से दूर। अगर आप देखें आमिर की ये स्मार्ट बॉलिंग थी, उसने चेंज ऑफ पेस कटर की, इसलिए वो डिसीव हुआ। अगर ये तेज बॉल होता तो ये कनेक्ट हो जाती, उसने चेंज ऑफ पेस फेंकी थोड़ी सी दूर, इसलिए वो थोड़ा सा डिसीव हुआ है।
और कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस ही होता है जब आपको इन जगहों पे काम मुश्किल आता है। हालत में अब देखे ना, काम प्रेशर है, वो आया, अच्छा डिसीजन लिया है आमिर को लाने का, हारिस को। अब ये चाहिए जो अपने मेन है ना, इनको लगाए। अभी जिसको समझता है कि हाँ ये हमारे विकेट टेकिंग बॉलर है, आप उनको करा दो, आखिर का नहीं सोचेंगे आखिर में कौन करेगा, आखिर तक मैच जाएगा तो करेंगे ना। अभी आप इनको कोशिश करें, एक आध विकेट मिल गए तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। स्पिनर को नहीं लगा सकते अब, मुश्किल है। इकबाल भाई, आप मुझे लग रहा है अमेरिका की तरफ से खेल रहे नहीं, हैं। मैं बता रहा हूँ, नहीं आप समझते हैं कि स्पिनर, आप समझते हैं शादाब को लगाना चाहिए। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, नहीं, मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंस किया है उसको, आप एज ए स्पिनर खिला रहे हैं, अबरार को नहीं खिला रहे, तो आप उसको लगाए ना फिर मुश्किल वक्त के। तजुर्बाकार है, 7 साल का तजुर्बा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसको लगाएं फिर आप। मुझे लग रहा है आप ना थोड़ी आप नहीं देखें, अभी बनता नहीं है। और खैर ऑन अ सीरियस नोट के इस टाइम जोन्स के होते हुए नहीं बनता ये भी शादाब के ओवर का मकसद ही हो सकता है वो आउट कर दे, मगर एक ही ओवर में वो रैप करेंगे कि 20-25 कर लो और मैच सीधा कर लो। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन दिख रही है ना, दोनों स्ट्रोक प्लेयर खेल रहे। तो आई होप के अगला ओवर हारिस को दोबारा दें। 2 ओवर में शादाब ने 16 रन दिए हैं। हारिस ने अभी जो बॉलिंग की है 3 ओवर में 9 डॉट किए हैं और 23 रन 1 आउट। जी, मैं तो बोल रहा ये ओवर भी हारिस को ही बनता है सर। नसीम शाह का भी 1 ओवर बाकी है सर। नसीम इफेक्टिव लग नहीं रहे आज, और मिसिंग है वो। शाहीन शाह अफरीदी का भी 1 ओवर है। शाहीन शाह भी अभी आप उनका बनता नहीं है, आखिर तक अगर मैच जाता है तो फिर उन पे आप करें। फिलहाल तो हारिस का ही बनता है, मुझे जो लग रहा है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। शादाब खान को बॉलिंग के लिए लाएं कप्तान बाबर आजम, और इस ओवर में एरन जोन्स ने उन्हें मिड विकेट पोजीशन पर 77 मीटर लंबा छक्का लगाया। खुर्रम क्या कहेंगे शादाब की? आपकी दिल की बात पूरी हो गई, आप महसूस कर रहे थे उसकी कमी, तो वो आ गया, लग रहा है डायरेक्ट कोई मैच 4 ओवर में 34 रन चाहिए, और फिलहाल वो छक्के के डिफरेंस है। देखें ओवर फंस रहा था बाबर की, ये यहाँ थोड़ी सी कप्तानी गलत जो दिखी। यहाँ पे आप आउट करने जा रहे हैं तो आप ओवर कवर करने क्यों जा रहे हैं? आप हारिस को देते, आप अगला ओवर फिर आमिर को देते, मैच में तो आए आप वो लग गया ना छक्का। देखें एक तो उससे रन नहीं हो रहा था इस मैच में, अभी उसका मोमेंट है। अब शॉट, जब इस तरह की शॉट लगती है ना, बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आता है। 27 रन दिए शादाब खान ने, कोई विकेट नहीं ली, तो अब बैट्समैन की हैसियत से खेला करेंगे क्या वो, या बॉलर और बॉलिंग ऑलराउंडर? वो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बाबर की, वो उसमें एक्सप्लेन करेगा अब शादाब किस पे खेलेगा। देखिए अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है ना, वो बॉलिंग कर पा रहे हैं, बैटिंग में भी आज जो कि अगर देखा जाए यूएस के खिलाफ कर रहे हो आप, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रन किए आपने, बवर से निकाला है, मगर ऐसा नहीं है। अगर हम बोला जाए ना, आपका ये लेवल इस तक मैच आना ही चाहिए था। पहली बात 4 ओवर में 34 रन दे, और एरन जोन्स जी जो यहाँ पे थोड़ा मुझे बाबर की कप्तानी पे थोड़ा मुझे हैरानगी हुई कि आपने ओवर निकालने जा रहे हैं, आप अपने मेन बॉलर करा के उल्टा आप उनको आउट करें, मैच को क्लोज की जगह डिफरेंस क्रिएट करें। आपने शादाब को ओवर निकाला, उसमें उसने छक्का खा लिया। जो बैट्समैन से बाउंड्री नहीं लग रही थी उसको कॉन्फिडेंस आ गया, और वही प्लेयर है जो स्पिनर को बहुत अच्छा मारता है। आपने उसके आगे स्पिनर लगा दिया। अब ये बात कह देंगे तो जी बाबर के हम दुश्मन, बाबर के दुश्मन नहीं है भाई। आप सीखो तो, 4-5 साल से कप्तानी कर रहे हो, कब मिस्टेक्स करोगे? जो हमारे ग्रेट्स हैं उन्होंने मेंशन किया, जो पिछले से पिछला जो हम हारे थे एशिया कप तक, उसमें भी मिस कैलकुलेशन हुई थी। और ग्रेट्स ने कहा था उनको भी आप मेरे पीछे लग गए, मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई आप इवेंट खेल रहे हो, एक अरसे से कप्तानी कर रहे हो, कब तक? एक टाइम होता है भाई, सीखो, हर मैच से सीखता है इंसान। आपकी बैटिंग में भी तो इंप्रूवमेंट दिख रही है ना, कंसिस्टेंट हो, कुछ तो सीख रहे हो। कप्तानी में क्यों इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही? यहाँ तो ये फ्लॉ दिखा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 22 गेंदों पर 32 रन दरकार है फतह के लिए अमेरिका को। क्या सूरत हाल होती है कल, जब इंशाअल्लाह ताला रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो इस मैच पर जरूर तबसरा करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।